अब विवाह है और विवाह का स्थान भी पहले से तय होता है। देखिए दोस्तों, विवाह पूर्ण प्रारब्ध है, कहें कि ये प्रारब्ध पहले से निश्चित हो गया है। एक तय समय पर आके आपको की मैरिज हो जाएगी। अगर आपकी मैरिज बार बार टूट रही है तो कोई आपका प्रारब्ध ऐसा है जहाँ पर कोई आपको रिश्तेदार आकर टांग अड़जा देता है, कभी पसंद नहीं आती कोई चीज़ें, कोई कभी और चीज़ें डिस्टर्ब कर रही होती हैं, तो वहाँ पर आपका वो योग अभी है नहीं। जब विवाह फिक्स है, विवाह का स्थान भी फिक्स है कि आपका विवाह होगा किस स्थान पर होगा, ये सब चीज़ें फिक्स है। अब ऐसा कैसे? देखिए दोस्तों, बहुत सी बार लाइफ में जैसे कहते हैं कि बहुत सी बार व्यक्ति सोचता नहीं है। अब इसको कैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ जिससे आपको लगेगा कि और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकता है, आपका मानसिक प्रेशर कम हो, क्योंकि हमारा काम सिर्फ प्रयास करना है। देखिए, एक व्यक्ति था जीवन में, मित्र था, उसकी बात ही हम लेते हैं तो वो उसका शादी करने का ही प्लान नहीं था, ज़्यादा दूर की तो बात ही छोड़िए, शादी करने का ही प्लान नहीं था। और शादी करने का प्लान नहीं था, वो ऐसे ही अपने बिजनेस टूर पर गया हुआ था। बिजनेस टूर पर वो अपने कुछ कहें कि शॉपिंग वगैरह या फिर कहें कि अपने बिजनेस के लिए कहें कि मटेरियल देख रहा था, जो कच्चा माल होता है। तो वहाँ पर ऐसे ही उसका कहें कि किसी से लगाव हो गया। अब लगाव हो गया तो बातें हुई, चीज़ें आगे बढ़ने लग गई, लेकिन अब शादी करने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि दिमाग में ऐसा कोई थॉट नहीं था, सिर्फ बातें, क्योंकि दूरियाँ बहुत ज़्यादा थी, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वो धीरे धीरे वो कहते हैं कि समय से वो दूरियां मिट गई। अब उससे पहले उनके साथ एक इंसिडेंट ये होता है, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि उस व्यक्ति से ये कहा गया किसी महाज्ञानी पुरुष के द्वारा, जैसे ही हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई महाज्ञानी हमसे टकरा जाता है, कोई साधु संत महात्मा, यही महाज्ञानी होते हैं। तो उन्होंने वैसे ही जैसे हम अपने दया श्रद्धा भाव के अनुसार चाय नाश्ता करवा देते हैं, तो उस व्यक्ति ने उसी टाइम उनसे कहा कि तुम्हारा विवाह होगा और इस डेट पे होगा, कि विवाह होगा और इस डेट पे होगा। जैसे मान लो 4 दिसंबर को आपको विवाह होना है, तो ये विवाह आपका 4 दिसंबर को होगा। अब वो व्यक्ति सोच रहा है कि विवाह का तो मेरा कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है, कि विवाह का दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ये कह रहे हैं कि 4 दिसंबर को ही विवाह होगा, 4 दिसंबर को ही विवाह होगा तुम्हारा। अब वो व्यक्ति सोच रहा है कि दूर दूर तक लेना देना नहीं है, यहाँ पर खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, और ये जो महाज्ञानी ये विवाह की कह रहे हैं। तो उसने ऐसे ही आई गई बात कर दी कि ठीक है, क्योंकि उस समय विश्वास नहीं होता कि हमारी तो इच्छा ही नहीं है, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं। और वो जब वो दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी, अब वो कहे कि एक शादी का योग बनने लगा। अब तो इच्छाएं नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रेशर क्रिएट होना है, लड़की पक्ष से प्रेशर क्रिएट होने चालू हुआ, और प्रेशर भी इतना भीषण कि जहाँ पर लड़का था वहाँ पर लड़की ही आ गई, जहाँ पर लड़का था वहाँ पर लड़की ही आ गई। अब मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया। आप वो कहते हैं ना कि जब शादी का योग, और ये पहले ही बता दिया था कि आपकी शादी 4 दिसंबर को होनी है, तो अब उस व्यक्ति को कहें कि जब वो लड़की वहीं पर आ गई, और ये बात तकरीबन नवंबर लास्ट की है, या फिर कहें कि दिसंबर फर्स्ट की है, तो जब व्यक्ति वहाँ पर आ गई तो उसने प्रेशर बनाया, थोड़ा टॉर्चर किया, थोड़ी धमकियाँ दी, थोड़ा प्यार से समझाया, उसने शादी को टालने की पूर्णतः प्रयास कर लिया। जो व्यक्ति था, लड़का था, उसने शादी को टालने का पूर्णतः प्रयास कर लिया, हर संभव प्रयास कर लिया। फिर उसने सोचा कि चलो अब मामला मामला खिंचने लग गया, वो कुछ वकील कर लिए दोनों पार्टियों ने कि शादी तो होनी ही नहीं है। फिर ये बात आ जाती है 3 दिसंबर पे कि यार चलो देखते हैं, शादी अब कर लेते हैं भैया। कुछ चीज़ ही समझ में नहीं आ रही, क्योंकि यार अभी तक ऐसा लगता था वो लड़का इतना 30 मार खान था, हद से ज़्यादा। चाहे उसके पास पैसे नहीं आ रहे थे, उसको थोड़ी बहुत ड्रिंक व्रिंक की भी आदत थी, तो कहें कि हद से ज़्यादा उसने प्रयास कर लिया। उसके पास जैक थे, जुगाड़ थे, वकील थे, सब कुछ कर लिया, कोई भी काम नहीं आया। इतने सारे प्रयास उसने कर लिए अच्छे से अच्छे लेवल के, कोई भी काम नहीं आया। एंड अंत में उसने समर्पण कर दिया। समर्पण का मतलब, अभी इसमें आगे और भी रहस्य है कि उसने कहा कि ठीक है भाई, शादी हो रही है, मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो समझ गया कि यार मेरी कोई पेश ही नहीं खा रही इसमें। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, मेरे सारे जैक जुगाड़ सब फेल हो गए।
वो समय का जब प्रभाव आता है ना, जब समय ने निश्चित कर दिया तो उसको कौन काट सकता है, निश्चित है वो। फिर और ज़्यादा टॉर्चर होने लगे। 3 दिसंबर तक ये सारे टॉर्चर हो लिए और 3 दिसंबर तक ये हो गई कि हाँ भाई शादी कर लेंगे। और महाज्ञानी ने पहले क्या बताया था कि 4 दिसंबर को ही तुम्हारी शादी होनी है। अब उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी फैमिली को बुला लेता हूँ, भाई तुम्हारी फैमिली आ गई है, मैं अपनी फैमिली को बुला लेता हूँ और मेरी फैमिली लगभग 6 तारीख तक आ जाएगी या 5 को आ जाएगी, मुझे 1-2 दिन का समय दिया जाए। तो उस समय तो हाँ हाँ हुई, ठीक है तुम तुम्हारी फैमिली को बुला लो। फैमिली ने फिक्स कर लिया 5 तारीख को हम आएंगे और आकर शादी करवा देंगे। मतलब बिल्कुल शादी फिक्स हो गई कि हाँ भाई हम आएंगे और शादी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें और आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, तो शादी हो जाएगी। 5 को या 6 को हम शादी कर लेंगे, हम आ रहे हैं। फैमिली दूर थी, वो भी चल दी। अब कहें कि रात में ऐसे सिस्टम बना या फिर कहें कि 4 तारीख को अर्ली मॉर्निंग ऐसा सिस्टम बना और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगा और 4 तारीख को ही उसकी शादी हो गई और वो भी कोर्ट मैरिज। परिवार रास्ते में ही चल रहा था। वो कहते हैं ना, बुद्धि भी हर ली जाती है जब प्रारब्ध अपना खेल दिखाता है। और ये विवाह भी फिक्स था, लड़की इतनी दूर थी, वो स्वयं यहाँ पर आ गई अपनी फैमिली के साथ, तो उसका प्रारब्ध उसे खींच कर ले आया और इस व्यक्ति को भी ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी। और उस महाज्ञानी ने जो बताया कि 4 दिसंबर को होगी, तो 4 दिसंबर को ही उसकी शादी हुई।